जैन साथियों, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुके हैं। डिटेल नोटिफिकेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेल और फीमेल कैटेगरी दोनों के लिए जो है अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पे इसमें देख सकते हैं। मेल पैटर्न के लिए कुछ अलग नोटिफिकेशन है जिसमें हल्का फुल्का चेंज है, और फीमेल के लिए कुछ अलग नोटिफिकेशन यहाँ पर हुए हैं। तो बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी है जो मेल का जो अपना नोटिफिकेशन है उसको देख के परेशान हो रही थी कि हमारा तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं। ठीक है, तो आपका अलग सा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। दोनों की हम इस वीडियो में डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ दोनों में क्या चीज़ होने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांस्टेबल ड्राइवर के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनका नोटिफिकेशन अब तक पहुंचा नहीं है। अब उन्हें वैकेंसीज के साथ क्या हुआ, ठीक है, तो उसके बारे में तो वही आगे ही पता चलेगा जब कोई नोटिफिकेशन इसके बारे में आएगा। फिलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यदि आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि कब तक आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर 2024 है। इससे पहले आपको इस भर्ती के लिए पार्टिसिपेट कर लेना है, चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो देखिए, फॉर्म भरने के लिए कुछ ना कुछ तो फीस लगती है। तो यहाँ पर यदि हम मेल कैटेगरी की बात करें तो मेल्स की जो फीस है वो 600 लगने वाली है इस कैटेगरी के, यानी कि जनरल या जो भी यहाँ पर कैटेगरी दी है उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, SC ST OBC EWS या BPL के लिए यहाँ पर जो है 150 रुपीज़ फीस लगने वाली है। ये मेल कैटेगरी की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, तो यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की कोई भी आपको फीस बोर्ड को यहाँ पर नहीं देनी है, क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी कमीशन होते हैं उनमें जो फीमेल्स की जो फीस है वो एक्सक्यूज़ होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो इंस्ट्रक्शन है उसके अनुसार जो है आपकी फ़ीस जो है नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई फीस की बात। अब देखिए, अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो भी आप फुलफ़िल करते हो, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मेल्स में। तो मेल्स का वैकेंसी ब्रेकअप आपको पता है, 708 वैकेंसी है पूरे हिमाचल में। और यहाँ पर एक और नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो ये है कि आप हिमाचल की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपका फिजिकल भी वहीं होगा और आपका टेस्ट भी वहीं होगा उसी डिस्ट्रिक्ट में। ये भी हम आगे बढ़े तो एज के लिए जो कैलकुलेशन है वो आपको पता है 1/1/2024 से है। और क्या क्या एज किस कैटेगरी के लिए वो आप यहाँ पर वीडियो रोक के आप देख सकते हैं। वैसे आपके पास PDF भी होगा तो वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल का वैकेंसी ब्रेकअप ये रहा, 380 टोटल वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख लें। साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम बात करें इनके लिए हाइट वगैरह या एज का है तो सेम वही है, 1/1/2024 से कैलकुलेट होगी। और हाइट वगैरह का सारी चीज़ें कैटेगरी वाइज मेंशन है, वो भी आप अपना सही से इसको चेक कर लें। इसके बाद यदि हम बात करते हैं मेल्स में फिजिकल की, तो जब RNP रूल बदले थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई ये तो फेक है, RNP रूल ऐसे कैसे बदल गए, इतना टाइम तो पुलिस में कभी भी मिलता ही नहीं था। ठीक है, इतना क्लोज हो ही नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ हो चुकी है। आप देख सकते हैं 1500 मीटर आपको 5.5 मिनट में दौड़ करनी है। हाई जंप जो है 1.35 मीटर है। लॉन्ग जंप की बात करें 4 मीटर है। और जबकि हम बात करें 100 मीटर का स्प्रिंट है 14 सेकंड में पूरा करना है। तो अब तक मैं जो देख रहा हूँ फिजिकल में वो 1500 मीटर की दौड़, इसमें 5.5 मिनट लाना, जो लोग जिन्होंने कभी सीरियसली कभी आर्मी की तैयारी नहीं की होगी उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। साथ ही साथ हाई जंप यहाँ पर काफ़ी दिक्कत करने वाला है, ये आप देख लें। इसकी भी आप अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि ये तकरीबन अपना 4 फुट 5 इंच के आसपास बन रहा है, जो कि काफ़ी मुश्किल है लगाना। पहले ये 4 फुट 2 इंच हुआ करता था। तो यदि हम लड़कियों के लिए बात करें तो लड़कियों के लिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें 800 मीटर की दौड़ है। ठीक है, और 3 मिनट 45 सेकंड में करनी है। 1.10 मीटर का हाई जंप है, 100 मीटर की दौड़ है जो कि 17 सेकंड में करनी है। एक लॉन्ग जंप है जो कि आपको 3 मीटर का है। तो थोड़ा जल्दी जल्दी बात करें, क्योंकि बहुत सारी बातें इस वीडियो में करने के लिए है। ठीक है, अब जो इन स्टैंडर्ड को पार करेगा, ठीक है, वही रिटर्न में जाएगा। तो बहुत सारे हमारे भाई बहने ऐसे जो केवल रिटर्न में घुसे हैं, तो रिटर्न की तैयारी करें, आप बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहाँ आप तब पहुँचेंगे जब आप फर्स्ट स्टेज यानी कि फिजिकल टेस्ट को पास करेंगे। क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम भी था कि कहीं टेस्ट पहले ना हो जाए, तो ये तो अब क्लियर हो गया कि फिजिकली पहले होगा। तो अब भाई साहब फिजिकल की तैयारियों में भी अपना ध्यान दें। तो जो यहाँ से क्वालिफाई करेगा वो जाएगा रिटर्न में। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना, जिस ईमेल आईडी से या जो आपका पासवर्ड है आप उसको भी संभाल के रखें, क्योंकि उसकी भी जरूरत होने वाली है। कमीशन आपको ईमेल या मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो देखिए दोस्तों, जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो पहले के मुकाबले मुझे बहुत ही सही लगा। क्योंकि देखिए, पहले हमारे रिटर्न एग्ज़ाम में क्या होता था, हमें जो टोटल क्वेश्चन आते थे वो 80 क्वेश्चन आते थे। समय होता था 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, जहाँ की आप देखेंगे कि 1 मिनट से भी कम समय एक क्वेश्चन के लिए रहता था। लेकिन अब जब ये पैटर्न बदला तो इसमें अच्छी बात क्या हुई, जो टाइम हो गया वो 2 घंटे का हो गया।
क्वेश्चन केवल बढ़े कितने 10, यानी कि 80 के बजाय कितने हो गए 90 हो गए। अब देखिए आज तक जब भी हमने जो टेस्ट दिए होंगे उसमें आपने हमेशा 4 ऑप्शन देखे होंगे ए बी सी डी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव ये हो गया है कि यदि आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप उसको अटेम्प्ट नहीं करने वाले क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है, तो आपको ऑप्शन ई करना होगा। यदि ऑप्शन ई पे टिक नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी और आपको नुकसान हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं आता होगा तो हमें ई पे टिक करना है, आता होगा तो ए बी सी डी में से हमें टिक करना है। और जो अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है 0.25 की, आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन पे। तो अभी आपको संभल के चलना होगा, तुक्के का काम बिल्कुल यहाँ पर सरासर खत्म हो चुका है। तो आपको जो है फिजिकल और रिटन दोनों में बैलेंस बनाना होगा, तभी जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और रिटन का जो सिलेबस है वो जल्दी आपको देखने को मिलेगा जब सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन यहाँ पर आएगा। सब्जेक्ट हालांकि वही है जो पहले थे, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है क्वेश्चन बढ़ेंगे तो वो बात अलग है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहे। जो पहले का सिलेबस था लगभग उसी के आसपास यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। और फिजिकल की बात करें तो शायद ये दिसंबर या जनवरी तक जा सकता है, ठीक है। तो इतना समय आपके पास रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी आपको मिली काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और जैसे ही कोई फर्दर अपडेट मिलेगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।